कहते थे बेटा जब एक आने का आना, खैर हमने भी नहीं देखा कोई एक आना जो हमारी करेंसी भारत की होती थी, एक आने का मैं बेटा तेरे दादाजी से समोसा खा के जाता था। हमने पढ़ाई करी, उनने हमको बहुत अच्छी पढ़ाई कराई है। मेरे को एज ए हार्डवेयर इंजीनियर उनने मुझे दिल्ली में कराया, मैंने नौकरी भी करी। लेकिन का तो ऐसा है सर, इतना फेस किया है कि मेरे दादाजी जब आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये दुकानें वगैरह जिस पे आप बैठे हैं कुछ भी नहीं था। वो बेचारे हाथ पे ऐसे एक परात में रख के, और वो जब 47 में बंटवारा हुआ था, जब कुछ दंगों की वजह से वही पाकिस्तान से हमको आना पड़ा, जितने भी हम शरणार्थी के रूप में, पंजाबी जितने भी थे, पुरुषार्थी और पंजाबी समाज के लोग, तो एज ए शरणार्थी वहाँ से आए थे। तो दोस्तों आज हम आए हैं अलवर के अंदर है धन्नाराम समोसे कचौरी वाले भाई साहब को मिलवाने वाला हूँ। शॉप के ओनर के बेटे थे, दादाजी थे ओनर। धन्नाराम जो थे वो मेरे दादाजी थे। मतलब बेसिकली क्या है, जो धन्नाराम जी थे वो मेरे दादाजी थे। उसके बाद मेरे फादर श्याम सुंदर, उसके बाद मैं दीपन मेरा नाम है। आपका नाम दीपक है? दीपन। तो सर प्रॉपरली आप अलवर से बिलोंग करते हैं या फिर कहाँ से? देखिए मेरा जन्म यहीं का है, मेरे पिताजी का जन्म यहाँ का है, लेकिन हमारे दादाजी हैं उनका जन्म पाकिस्तान का है। जब 47 में बंटवारा हुआ था, जब कुछ दंगों की वजह से वही पाकिस्तान से हमको आना पड़ा, जितने भी हम शरणार्थी के रूप में, पंजाबी जितने भी थे, पुरुषार्थी और पंजाबी समाज के लोग, तो एज ए शरणार्थी वहाँ से आए थे। तो हमको कहीं जगह नहीं मिली थी तो हम अलवर आके बसे। उसके बाद हमारे दादाजी ने यहाँ पे 47 में यहाँ आने के बाद ये काम शुरू किया था। मतलब आपने बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी अपने दादाजी से? दादाजी को मैंने देखा नहीं। मेरे दादाजी बहुत ही कम उम्र में चले गए। मेरे फादर जब 18 साल के थे, जब वो गुजर गए थे, तो फिर उसके बाद मेरे फादर ने पूरा इस्टेब्लिश किया धीरे धीरे। तेल अभी हल्का गर्म हुआ है दोस्तों, और जैसा कि देख सकते हो ये पपड़ियाँ डली हुई, बीच में चक्कू से या चम्मच से कट लगाए हैं इसमें। और ये स्पेशली आप लोगों के लिए ही बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आइटम सारा ख़त्म हो चुका था, हम लेट पहुँचे थे। देख सकते हो आप पूरा खाली पड़ा है काउंटर। नींव आपके दादाजी ने? नींव मेरे दादाजी ने रखी, शुरुआत सिखाया किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से भैया आगे चलना है, ये सब मेरे दादाजी की देन है और उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम आज तक यहाँ हैं, और उन्हीं का नाम है, उनके नाम से खाते हैं। स्ट्रगल का तो ऐसा है सर, इतना फेस किया है कि मेरे दादाजी जब आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये दुकानें वगैरह जिस पे आप बैठे हैं कुछ भी नहीं था। वो बेचारे हाथ पे ऐसे एक परात में रख के, और वो शहर मतलब कि ये क्या है, पूरा अलवर शहर 4 बाज़ारों में था। आज तो बहुत बड़ा हो गया। ये मालाखेड़ा बाज़ार, सराफा बाज़ार, बजाजा बाज़ार और मुंशी बाज़ार, तो इन 4 बाज़ारों फेरी लगाते थे हाथ पे रख के। उस टाइम दही बल्ले और कुछ समोसे और 2-4 पपड़ी बना के फेरी लगाते थे, जितना बचता था। फिर हम यहाँ किराए पे रहते थे। दादाजी एक्चुअली मेरी दादी के साथ मेरा लगाव था, वो रिसेंटली गुजरी है, इसलिए मुझे वो कहानियाँ सुनाती थी। इसी वजह से मुझे इतना पता है कि दादाजी ऐसे करते थे। इसमें बनाने में कितना टाइम लग जाता है मैक्सिमम सर? मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में सीख जाती है। कितना बड़ा भगोना है? कम से कम भी नहीं होगा ये 25-30 लीटर का। ये 15 लीटर का है। बाकी हमारा भगोना बड़ा ये रहा। अच्छा, वो प्रॉपर है, वो 50 वजन के हिसाब से 40 से 50 किलो का है। और ये शायद दूसरा या तीसरा भगोना है सुबह से? जो पहला ये चौथा भगोना है। चौथा भगोना है सुबह से? चौथा भगोना खाली होने पे है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा काम चलता चला, बना। समोसे की शुरुआत हमारी थी, लोगों को यहाँ पसंद आया, नई चीज़ थी जिस तरीके की। उसके बाद फिर छोले का शुरू किया। छोले का लोगों को पसंद आया, क्योंकि छोले का यहाँ चलन ही नहीं था, लोग बहुत कम जानते थे उस टाइम, जैसा हमारी दादी बताती थी। उसके बाद धीरे धीरे हम इस्टेब्लिश होते गए। फिर ये शॉप ली हमने, शॉप ली, बगल वाली ली, फिर ये ली। उसके बाद फिर मेरे फादर इसको, फिर दादाजी के गुजरने के बाद फिर मेरे फादर ने इनको इस्टेब्लिश किया और चलते चले। फिर हम बड़े हुए,
हमने पढ़ाई करी, उनने हमको बहुत अच्छी पढ़ाई कराई है। मेरे को एज ए हार्डवेयर इंजीनियर उनने मुझे दिल्ली में कराया, मैंने नौकरी भी करी, लेकिन फिर उनको लगता था कि भाई हमारा पुश्तैनी धंधा है तो कौन संभालेगा। मेरे बाद भाई मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे फादर का कोई भाई नहीं है, तो कहते थे कि भाई कौन संभालेगा। तो उस चीज़ को फिर हमने आगे बढ़ाना था। कुछ उनकी भी इच्छा थी, फिर कुछ मन में मैंने भी सोचा। हालांकि पढ़ाई करी, जॉब करी, मन भी लगता था, लेकिन फिर ये होता था कि यहाँ कौन संभालेगा। तो कुछ होम सिकनेस कर लो या कुछ फादर मतलब मदर से अटैचमेंट और इस बिजनेस से। हाँ, उन्हें अपने एक तरीके से अपने पिताजी से इस तरीके का लगा होता कि वो नहीं चाहते थे कि ये बिजनेस खत्म। लेकिन नहीं, उनके कहीं ना कहीं अंकल जी के पिताजी ने रखी थी, वो चाहते थे ये चलता रहे। हाँ, सन 2006 में मैंने इसको संभालना शुरू कर दिया। ईंट का पेपर भी है, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कस्टमर जो हमसे जुड़े हुए हैं पिछले 50-30 साल से, ये देखिए हमारे कस्टमर हैं, ये पिछले कितनी उम्र है आपकी पप्पू जी? 52 साल की उम्र है। ये 5 साल के थे जब से हमारा समोसा खा रहे हैं। बताओ यार, चस्का लगा ये ना अंकल जी को समोसे का पूरी तरह से एडिक्ट। अलवर के अंदर छोले समोसे, समोसे दही, समोसे पपड़ी, दही बल्ले, इन सब की शुरुआत यहाँ से हुई थी। अलवर की गिनी चुनी 1-2 दुकानें होती थी, उसमें अपनी दुकान थी। सर ये शॉप भाई हमारे दादाजी ने तो 48 में मतलब कि 47 में वहाँ से आने के बाद ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि रोज़गार ही नहीं था, यहाँ सब कुछ नया था। काम की नींव तो डल गई थी 47 में डल गई, 47 में। और 40 ये शॉप हमने इस्टेब्लिश करी थी कुछ सालों बाद, तकरीबन ये थी 1958 के अप्रॉक्स की बात है, जब हमने ये शॉप्स परचेज़ किया। फिर हमने शॉप पे ही बिजनेस करना शुरू किया, जब से ये शॉप इस्टेब्लिश है। और यही की है तो उनको बोला जाता है बंद है वो। आंटी जी बहुत बिजी करती हैं। अच्छा, पूरी फैमिली मतलब यही? हाँ, मेरी मदर हैं ये, और ये पूरा सपोर्ट करती है हमारे को काम में, हेल्प में। सुबह 3:30 बजे मेरे फादर और मदर उठ जाते हैं, फिर उसके बाद मैं आता हूँ शॉप पे 4 बजे 4:30 बजे तक। अब ये सीख रहे हैं समोसे ही समोसे। आपने छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े समोसे बहुत देखे होंगे, पर कभी पतले पतले लंबे लंबे समोसे देखे नहीं है? पतले पतले लंबे लंबे समोसे। और इनको पतला और लंबा बनाने का भी मेन रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं। अब इनको अगर मोटा या फिर बड़ा बनाने की कोशिश करें तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। टाइमिंग क्या सर ओपनिंग की? सर ओपनिंग की टाइमिंग है सुबह 6 बजे हमारा माल तैयार हो जाता है। 6 बजे से हमारे कस्टमर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारी टाइमिंग होती है दोपहर 1, 1:30, 2, मतलब जब तक माल है हमारे पास, जब तक है। माल ख़त्म होने के बाद वाइंड अप, फिर अगले दिन हम फ्रेश ही बनाते हैं। नेक्स्ट डे के लिए हम कुछ नहीं रखते। हाँ, मैंने देखा आपके काउंटर पे आपने, मैं आया था कब तकरीबन 30-40 समोसे रखे थे, एक भाई तो 25 समोसे पैक करवा के ले गया। मैं बता रहा हूँ आप आए थे उससे पहले कम से कम अप्रॉक्सीमेट 200, 300, 400 समोसे तो हम पहले बेच ही चुके थे। चटनी बहुत ज़बरदस्त लग रही है सर देखने में। चटनी बहुत ज़बरदस्त लग रही है आपकी देखने में। सर मीठी चटनी हमारी स्पेशली अमचूर की हम बनाते हैं। साबुत अमचूर जो होती है, वैसी नहीं, पिसी हुई नहीं, साबुत जो अमचूर होती है उसको बॉईल किया जाता है, उसके बाद उसको छाना जाता है, पीसा जाता है, फिर छोंका जाता है, तब बनती है। इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है। रात को अमचूर भिगोते हैं और सुबह फिर उसको पीसते हैं, छानते हैं, फिर उसके बाद उसको छोंकते हैं, गुड़ पिघाला जाता है, गुड़ से बनती है। इसमें किसी तरह का कोई एसिड, केमिकल और किसी तरह का कोई ऐसा यूज़ नहीं होता कि हम तो मतलब बॉडी के लिए अपने हार्मफुल हो। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर हम इमली का यूज़ नहीं करते जो हमारा गला पकड़े या गला ख़राब। इमली हमारी किसी चीज़ में नहीं है। अमचूर मिलेगा जो आम से बनता है, कैरी से। और साबुत ग्रीन वाली, ये भी ग्रीन वाली भी इसी की है, उसमें पुदीना धनिया है विद अमचूर। यहाँ पे जो मेरे कस्टमर है ना, वो 50 साल पुराने भी हैं। यहाँ तक कि एक जो बुज़ुर्ग आए थे ना मेरे पास, वो कहते थे बेटा जब एक आने का आना, खैर हमने भी नहीं देखा कोई एक आना जो हमारी करेंसी भारत की होती थी, एक आने का मैं बेटा तेरे दादाजी से समोसा खा के जाता था। और सामने स्कूल होता था, ये मालाखेड़ा स्कूल है, मालाखेड़ा स्कूल के बिल्कुल सामने हमारी शॉप है। कहते थे स्कूल से हमको रेस्ट होता था तो एक आना मिलता था, हम एक आने का समोसा खाते थे। और वो समय हमने देखा। वो आज भी आगे बताते, 70 साल 60 साल पुराने लोग आगे मुझे जब बताते, दिल से खुशी होती है। आलू
वाली नहीं है, आज फिनिश हो गया सारा मामला आज। और इनकी स्पेशल आलू वाली पपड़ी नहीं है क्योंकि आज सारा स्टॉक खत्म हो चुका है, तो हमें आज छोले वाली ही पपड़ी मिलेगी। ये देखो यार, ये चटनी भी गई, ये छोले गए, ये हरी चटनी, ये दही, ये देखो देख रहे हो अंकल जी के समोसे बेटा आएंगे आगे गरम समोसे आ गए, गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म पकड़ियाँ। हमने भाई प्राइजेस क्या है सर? प्राइजेस सर हमारा क्या एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, आज लोग बाग कहते हैं भाई साहब आप इतने से प्राइस में काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मेरा लेबर डिपेंडेंट काम भी मैं करने वाला हूँ, मेरे फादर मेरे मदर, हम लेबर बेस्ड यानी हमारा खर्चा यहाँ बच जाता है, तो हम उसको कस्टमर को बेनिफिशरी करते हैं, उसको देना फायदा। 10 रुपये का समोसा, 10 रुपये की कचौड़ी और 12 रुपये की पपड़ी। 12 रुपये की पपड़ी थी वो इतनी ज़बरदस्त, तो कस्टमर्स को सच्ची में बिलीव नहीं होता क्योंकि मुझे खुद नहीं हो रहा यार। विद छोले, ज़बरदस्त, विद इतनी छोले। ज़बरदस्त पपड़ी मैंने खाई है अपनी लाइफ में, मैंने कभी नहीं खाई इतनी ज़बरदस्त पपड़ी, वो भी विद छोले। फिर लेबर डिपेंडेंट काम में ये हो जाता है कि लेबर ने जो बनाया वो आपको कस्टमर ने खिलाना। अब जो मैं खुद बना रहा हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, वो मुझे पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, मेरे कस्टमर को मैं क्या खिला रहा हूँ। और सबसे मज़ेदारी की बात यह है, मेरे फादर भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ और मेरा बेटा भी खाता है। मेरा 8 साल का मेरा बेटा है, उसको भी दिन में एक बार अगर समोसा नहीं मिले ना तो उसको चैन नहीं आता। वो जब भी कहे पापा घर आओ ना मेरे लिए तो एक समोसा रख के ले आना। तो हमारी ये तो अलग है क्या? पपड़ियाँ लग चुकी हैं, नहीं बिना लगी जो है। 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट कचौड़ी पपड़ी हमारे लिए लगवाई जाए, जिसे सिर्फ मैं ही खाने वाला हूँ। सर एक बार प्रॉपर एड्रेस हो? सर हमारा प्रॉपर एड्रेस है मालाखेड़ा बाज़ार, मालाखेड़ा बाज़ार, मालाखेड़ा गेट स्कूल के सामने, धन्ना राम समोसे वाले। 2 प्लेट हमारे समोसे, 2 प्लेट हमारी पपड़ियाँ। खासियत सबसे पहली बात डोना, आपने देखा होगा जितने भी आज के टाइम में मिलते हैं समोसे पपड़ियाँ वगैरह, 1 प्लेट और आ गई एक्स्ट्रा। हमारे समोसे पपड़ियाँ वगैरह मिलती है, वो मिलते हैं कागज़ वाले डोने में, वो सिल्वर पेपर फॉइल से लगी हो जाती है, और पीपल के पत्ते वाले डोने बहुत कम मिलते हैं आज के टाइम में। कंफ्यूज मत हो ना, हमारे एक बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब हमारा चैनल हमने ओपन किया था सबसे पहले या दूसरे सब्सक्राइबर यही थे। ये इतना भूखड़ है, एक प्लेट ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है, इसको सब्र नहीं है। मैंने एक हल्की सी बाइट ली और मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ, जब लगाया तब तक वो बात रही, तब तक मैं 1-2 और लपेट देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस है। इसके ऊपर एक हल्की सी कर्ड की परत है, और ये जो बना हुआ है बेसिकली एक पपड़ी है जो कि मैदा और आटे का मिक्सचर है, जिसको हम ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करके हम सर्व करते हैं। ओसम ओसम। तो मेरा जो पर्सनल रिव्यू रहा वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, और भाई साहब से बातें करने के बाद तो और भी ज़बरदस्त रहा। और खासकर जब प्राइस सुने था मैं खुद चौंक गया एक बार को कि यार इतनी ज़बरदस्त चीज़ मात्र 12 रुपये की, जिसके मैं 2 डोने खा गया। मेरा आप भी मन कर रहा था कि मैं और खा लूँ। तो जुड़े रहिए कैमरामैन देव शर्मा के साथ, मैं कुमार शानू, और ऐसी धमाकेदार वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।